मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा विद्वानों, कलाकारों, योद्धाओं और चतुर लोगों से भरा रहता था। लेकिन उन सब में बीरबल का स्थान सबसे अलग था। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि उनके किस्से देश विदेश में मशहूर थे। एक दिन दरबार में एक झूठा ज्योतिषी यानी भविष्यवक्ता आया, जिसने अपने झूठे दावों से पूरे नगर को भ्रमित कर दिया। पहला दृश्य भविष्यवक्ता की एंट्री। एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसके हाथों में एक बड़ी सी किताब थी, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में आत्मविश्वास। वह ऊंची आवाज में बोला, मैं हूँ राजज्योतिषाचार्य भविष्यमूर्ति रुद्रानंद जी। आपकी किस्मत की हर बात जान सकता हूँ। आपसे पहले ही जान लूंगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। दरबार में सब चकित हो गए। कुछ दरबारी उत्साहित हो उठे, उन्होंने अपनी जन्मतिथि बताई और भविष्य पूछना शुरू किया। वह ज्योतिषी बड़ी चालाकी से गोलमोल बातें करता। आपके जीवन में कल परिवर्तन आएगा। आपके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं, लेकिन भाग्य आपके साथ है। अभी कष्ट है, लेकिन कालचक्र बदलेगा। और सब इसे सच मानकर उसके चरण छूने लगे। दूसरा दृश्य अकबर का विश्वास। अकबर भी उसकी बातों से प्रभावित हो गया। उसने ज्योतिषी से पूछा, तो बताओ मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। भविष्यवक्ता ने कुछ पन्ने पलटे, आंखें बंद कीं और कहा, महाराज, आपके जीवन में शीघ्र ही कोई बड़ा संकट आने वाला है। आपको अपनी जान का खतरा है। अकबर घबरा गया। क्या कोई उपाय है? हाँ, कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे और इन यज्ञों का खर्चा करीब 5,000 स्वर्ण मुद्राएं होगा। अकबर ने सोचा, जान से कीमती कुछ नहीं। उसने तुरंत उसकी बात मान ली। तीसरा दृश्य बीरबल की शंका। बीरबल, जो हर बात को परखने के बाद ही विश्वास करता था, चुपचाप सब देख रहा था। उसने सोचा, यह आदमी तो केवल डर फैलाकर धन बटोर रहा है। यह सचमुच का ज्योतिषी नहीं, कोई ठग है। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर उस भविष्यवक्ता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। चौथा दृश्य बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने भविष्यवक्ता को बुलाया और कहा, हे भविष्यवक्ता, बताओ अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है। भविष्यवक्ता थोड़ा घबराया, बोला, आपके जीवन में अभी कुछ हलचल है। कोई बड़ा निर्णय आप लेंगे। बीरबल हंसा। फिर उसने एक कटोरी मंगवाई और उसमें काले सफेद 2 पत्थर डाले। इस कटोरी में 2 पत्थर हैं, एक काला, एक सफेद। तुम बताओ कि मैं कौन सा निकालूंगा। भविष्यवक्ता बोला, आप सफेद पत्थर निकालेंगे। बीरबल ने आंखें बंद कर पत्थर निकाला, वह काला था। दरबार में हंसी गूंजने लगी। चलो, गलती हो गई। फिर से बताओ अब क्या निकालूंगा। अब निश्चित रूप से सफेद। बीरबल ने फिर हाथ डाला, फिर निकला काला पत्थर। इस बार दरबारी ठहाका लगाने लगे। पांचवां दृश्य बीरबल का भेद खोलना। बीरबल ने सभी को बताया कि उसने कटोरी में दोनों काले पत्थर डाले थे। यह जो भविष्यवक्ता है, अगर यह सच में जानता कि सफेद है या काला, तो इसे धोखा नहीं होता। और अगर यह सच में भविष्य देख सकता था, तो मेरी चालाकी पहले से जान लेता। अकबर मुस्कराया। बीरबल, तुमने फिर से सच्चाई उजागर की। यह सचमुच में धोखेबाज है। अकबर ने उस ठग को सजा दी और नगरवासियों को चेतावनी दी। डर का फायदा उठाकर धन बटोरने वालों से सावधान रहो। अंतिम दृश्य सीख और निष्कर्ष। बीरबल ने अकबर से कहा,
महाराज, असली विद्या वही है जो जीवन को दिशा दे, न कि डर फैलाए। सत्य, बुद्धिमत्ता और विवेक ही सबसे बड़ा ज्योतिष होता है। अंधविश्वास से बचो, विवेक का प्रयोग करो। झूठे लोगों को परखने के लिए हाजिर जवाबी सबसे बड़ा हथियार है। डर का व्यापार करने वाले हमेशा खुद डरते हैं सच्चाई से। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को नाट्य शैली, कॉमिक स्क्रिप्ट या यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट में भी बदल कर दे सकता हूं। सपना जो डर दे गया। एक रात सम्राट अकबर गहरी नींद में थे। रात के तीसरे पहर उन्हें एक भयानक सपना आया। उन्होंने देखा, सारा राज्य अंधेरे में डूबा है, प्रजा रो रही है, दरबार खाली है और बीरबल एक अजनबी राजा की सेवा में है। एक काली परछाई सिंहासन पर बैठी है और आवाज आती है, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। अकबर पसीने पसीने हो गए। सुबह होते ही उन्होंने किसी से बात नहीं की और बीरबल को अकेले में बुलाया। भाग 2, बीरबल से सवाल। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने रात ऐसा सपना देखा कि मेरा हृदय कांप उठा है। क्या तुम सपनों का अर्थ समझ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। जहां मन और भय की सीमा मिटती है, वहां से सपना जन्म लेता है, महाराज। कहिए, क्या देखा? अकबर ने सपना पूरी तरह बताया। बीरबल कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, महाराज, यह सपना एक संकेत है, लेकिन इसका मतलब वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसे समझने के लिए कुछ परीक्षण करने होंगे। भाग 3, बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले 3 दिन तक राजमहल, दरबार और नगर में कुछ अनोखे बदलाव करवाए। एक महल में कुछ दियों को बुझवा दिया। 2, दरबार में एक दिन अकबर को अनुपस्थित करवाया गया। 3, कुछ दरबारी एक विशेष नाटक में शामिल किए गए, जिसमें राजा का सिंहासन कोई और लेता है। अकबर यह सब देखकर हैरान रह गया। बीरबल बोला, महाराज, सपनों में जो देखा आपने, वह आपके भीतर के डर का प्रतिबिंब है, न कि भविष्य की छाया। आप शासन को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं। यह सपना केवल उस तनाव की अभिव्यक्ति है। भाग 4, सपना एक परीक्षा बना। बीरबल ने राजा को एक और सुझाव दिया। महाराज, मैं 1 सप्ताह के लिए दरबार से दूर रहूंगा। इस बीच आप अपने कार्यों की समीक्षा कीजिए। फिर हम इस सपने का असली रहस्य उजागर करेंगे। अकबर अकेले पड़ गया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल के बिना निर्णय लेना कठिन हो गया है। दरबारियों में असंतोष बढ़ने लगा। सप्ताह भर बाद बीरबल लौटा और पूछा, महाराज, इस 1 सप्ताह में आपने क्या अनुभव किया? अकबर ने स्वीकार किया। बीरबल, तुम्हारी कमी मुझे हर पल महसूस हुई। सपना शायद केवल यही दिखाना चाहता था कि अगर तुम न हो तो मेरा साम्राज्य अधूरा है। भाग 5, बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने कहा, राजा का सपना कभी भविष्य नहीं होता, वह केवल चेतावनी होता है। या तो स्वयं से या किसी अनदेखी गलती से। उन्होंने विस्तार से समझाया। सपने में अंधकार मन का भ्रम, दरबार खाली आत्मनिर्भरता की कमी, बीरबल की अनुपस्थिति भय की जड़, काली परछाई डर और अधूरापन। इस सपने का अर्थ है, महाराज, अब समय है आत्मनिरीक्षण का। बीरबल पर भरोसा रखें, लेकिन अपने साम्राज्य को खुद संभालने की शक्ति भी जगाएं। भाग 6, अकबर की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, तो क्या सपना भविष्य की चेतावनी नहीं था? बीरबल मुस्कराया, नहीं महाराज, वह केवल एक अलार्म था जो बताता है कि जागना है। आप राजा हैं, लेकिन मनुष्य भी हैं। चिंता, भय और कल्पनाएं सपनों में रूप ले लेती हैं।
अकबर बोला, और यदि तुम उस सपने में किसी और राजा के पास होते? बीरबल हंसते हुए बोला, तो वह सपना नहीं, दुस्वप्न होता। भाग 7 न्याय और सीख। बीरबल ने अंतिम शब्दों में कहा, महाराज, यदि किसी राजा का सपना ही उसे डरा दे तो वह राजा नहीं रहा, लेकिन यदि राजा अपने सपने को समझ ले तो वह खुद भविष्य बनाता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। नैतिक शिक्षा। सपनों का अर्थ वही है जो हमारी भीतर की स्थिति दर्शाए। सच्चा सलाहकार वह होता है जो भय से लड़ना सिखाए। आत्मनिरीक्षण हर राजा और प्रजा दोनों के लिए जरूरी है। क्या आप इस कहानी को किसी विशेष शैली जैसे नाटक, कॉमिक, वीडियो स्क्रिप्ट में भी पढ़ना चाहेंगे? पहले भाग में अकबर ने एक भयानक सपना देखा था और बीरबल ने उसके छिपे अर्थ को समझाकर उन्हें भय से बाहर निकाला। अब राजा को शांति मिली थी, लेकिन मन का गहरा द्वार एक बार खुल जाए तो नए प्रश्न बार बार दस्तक देने लगते हैं। कुछ दिन बीते और एक रात फिर वही हुआ। अकबर को दूसरा सपना आया। इस बार सपना पहले से भी अधिक रहस्यमय था। भाग 1 दूसरा सपना। अकबर ने देखा, वह एक सुनसान जंगल में भटक रहा है। उसके सिर पर ताज नहीं है, कपड़े साधारण हैं और चारों ओर राख के बादल हैं। सामने बीरबल खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। बीरबल कहता है, आपने मुझे खो दिया, अब मैं वापस नहीं आ सकता। अकबर चौंक उठता है। पसीने से भीगा शरीर, डर से कांपता दिल। सुबह होते ही बीरबल को फिर बुलाया गया। भाग 2 बीरबल की पहली प्रतिक्रिया। अकबर, बीरबल, मैंने फिर से एक सपना देखा और इस बार तुम भी थे। लेकिन तुम रो रहे थे और कह रहे थे कि अब तुम लौट नहीं सकते। बीरबल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज, यह सपना केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि आपके और मेरे रिश्ते की परीक्षा है। अकबर हैरान, परीक्षा? कैसी परीक्षा? बीरबल ने कहा, यह सपना आपके भीतर के विश्वास और स्वामित्व के डर का संकेत है। भाग 3 बीरबल की युक्तियां। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, इस बार मैं किसी दूर गांव में एक सप्ताह रहूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूं। इस दौरान आप दरबार, न्याय, राजकार्य सब खुद देखिए। यदि आप मेरा अभाव महसूस करें तो जानिए कि सपना आपकी असुरक्षा का प्रतीक है, और यदि न करें तो जानिए कि अब आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अकबर मान गए, लेकिन मन में संशय रहा। क्या बीरबल सच में लौटेगा? भाग 4 बीरबल की अनुपस्थिति। जैसे ही बीरबल गया, दरबार में कई दरबारी नकली सुझाव देने लगे। कुछ ने झूठी तारीफों से अकबर को फुसलाना चाहा। कुछ फैसले गलत निकले, प्रजा नाराज हुई और कई लोग बीरबल की बातों को याद करने लगे। राजा का दिल कहने लगा, बीरबल ने सच कहा था, वह सलाह नहीं देता, दर्पण दिखाता है। 7वें दिन बीरबल लौट आया, सादा वेश में, हाथ में मिट्टी की पोटली लेकर। भाग 5 बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल बोला, महाराज, इस पोटली में कुछ है। अकबर ने देखा, उसमें सिर्फ राख थी। बीरबल बोला, आपके सपने में राख के बादल थे, यह उसी का प्रतीक है। राख वो होती है जो किसी चीज के जल जाने के बाद बचती है। आप डरते हैं कि कहीं आपकी विश्वास की लौ बुझ न जाए, पर राख इस बात की भी गवाही देती है कि कोई आग थी, यानी कुछ मूल्यवान था। अकबर, तो क्या ये सपना फिर से मेरा डर था?
बीरबल, जी नहीं। यह सपना आपके और मेरे रिश्ते की गहराई का संकेत है। आपने अपने मन में मुझे खोया क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। लेकिन किसी का खोना केवल उसका मूल्य याद दिलाता है। भाग 6 आत्मचिंतन और निर्णय। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, इस सपने ने मुझे सिखाया कि केवल तुम्हारा ज्ञान नहीं, तुम्हारी ईमानदारी और निर्भीकता मुझे जरूरी है। तुम मुझे वो बातें भी बताते हो जो कोई और नहीं कहता। बीरबल मुस्कराया। और यही सपना था, महाराज, भविष्य का आईना, जिसमें आप खुद को पहचान पाए। भाग 7 शिक्षा और निष्कर्ष। इस बार बीरबल ने राजा को लिखा हुआ एक श्लोक सुनाया। निद्रायाम यो भयम पश्येत, सजीवति द्विविध चिंतया। एक आत्मा की परीक्षा करता है, दूसरा संबंधों की गहराई बताता है। अकबर ने उस राख की पोटली को अपने कक्ष में रखवा दिया, एक स्मृति के रूप में कि भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं, भाव से होता है। नैतिक शिक्षा। सपने कभी कभी हमारे भावनात्मक रिश्तों की परतें खोलते हैं। किसी सच्चे सलाहकार को खोने का भय हमारे आत्मनिर्भर होने का रास्ता खोलता है। डर केवल डर नहीं, चेतावनी भी होता है, सोचने और संभलने के लिए। बताइए, क्या आगे का भाग सुनना चाहेंगे? पिछली कहानी का सार भाग 2 से। अकबर ने एक अजीब सपना देखा जिसमें उन्होंने अपना राज्य खो दिया और जंगलों में भटकने लगे। बीरबल ने उस सपने का विश्लेषण किया और बताया कि यह आत्ममंथन का संकेत है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह उसके सपनों का रहस्य पूर्णतः उजागर करे। बीरबल इस रहस्य की जड़ खोजने के लिए राजमहल से बाहर गया। भाग 3 बीरबल की अनुपस्थिति और अकबर की आत्मपरीक्षा। बीरबल के महल छोड़ने के तीसरे दिन से ही दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। राजा अकबर रोज दरबार में आते, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर कुछ बेचैन हो जाते। उनका मन शासन में नहीं लग रहा था। एक दिन राजा ने मुनादी करवाई, यदि बीरबल 7 दिनों में वापस नहीं आया तो मैं स्वयं जाकर उसकी खोज करूंगा। बीरबल की खोज। बीरबल इस बीच एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा था जो सपनों की व्याख्या करने में दक्ष थे। उन्होंने बीरबल को बताया, राजा का सपना केवल मानसिक भय नहीं है, वह एक चेतावनी है जो अधूरे न्याय, प्रजा की पीड़ा और मन के अंतविरोधों का परिणाम है। जब राजा स्वप्न में अपना राज्य खोता है तो वह दरअसल जनता का विश्वास खोने के डर को दर्शाता है। बीरबल ने सिर झुकाया और धन्यवाद देकर वहां से निकल पड़ा। अकबर का आत्मसंवाद। राजा ने एक रात फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार एक नई बात हुई। उस सपने में एक आवाज आई, राजा, तुम न्यायप्रिय हो, लेकिन एक कोने में अधूरी सच्चाई दबी है। उसे खोजो वरना तुम्हारा सिंहासन डगमगाएगा। सुबह होते ही राजा ने पुराने न्यायों की फाइलें मंगवाईं। एक केस बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। किसान बनाम जमींदार का मामला, जिसमें जमींदार को गलत साबित करने के बावजूद राजा ने उसे दंडित नहीं किया था क्योंकि वह दरबार का सम्मानित मेहमान था। राजा का सिर झुक गया। बीरबल की वापसी। 7वें दिन की शाम। सूरज ढल रहा था और तभी महल के द्वार पर एक चेहरा चमका। बीरबल। राजा ने तुरंत गले लगाया और बोले, बीरबल, तुमने तो जैसे मेरी आत्मा लौटा दी हो। अब बताओ, मेरे सपनों का पूरा रहस्य क्या है? बीरबल मुस्कराया, लेकिन बोला, जहांपनाह, क्या आप अपने सपनों को खुद समझने की कोशिश करेंगे या मैं फिर से आपकी जगह सोचूं? अकबर चौंक उठे, फिर गहराई से बोले, मैंने कुछ मामलों की समीक्षा की,
शायद मेरा अंतर्मन मुझे न्याय के रास्ते पर और पारदर्शी बनाना चाहता है। बीरबल ने सिर झुकाया। बस वही सपना था जहां पना। कहानी यहीं नहीं खत्म होती। अगले भाग में पढ़िए। भाग 4, बीरबल की परीक्षा और दरबार का विद्रोह। जहां बीरबल को प्रजा की ओर से एक रहस्यमयी चुनौती दी जाएगी और दरबार में कुछ दरबारी उनके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। पिछले भागों का सारांश। बादशाह अकबर को एक रहस्यमयी सपना आता है जिसमें 3 गूढ़ प्रतीकों का रहस्य छिपा होता है। बीरबल हर बार अपने चतुराई से उनका मतलब समझाता है। पिछले भाग में बीरबल ने दूसरे स्वप्न का रहस्य खोला, आकाश में उल्टा दरबार, और बादशाह को चेताया कि सत्ता के सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। अब शुरू होती है इस रहस्यमयी कथा की चौथी कड़ी। भाग 4, चतुर बीरबल की परीक्षा। सुबह का दरबार, अकबर का गूढ़ आदेश। उस दिन सुबह दरबार में कुछ अलग ही हलचल थी। बादशाह अकबर ने ऐलान किया, आज बीरबल की परीक्षा होगी। जो 3 बातें वह हमेशा कहता है, चतुराई, सच्चाई और न्याय, आज उन्हीं की परख होगी। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। कई दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। अब उन्हें लगा कि बीरबल को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। बीरबल मुस्कराया, बोला, हुजूर, मैं हर परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं, बशर्ते कि प्रश्न सच्चे हों और जवाब सुनने वाला धैर्यवान। अकबर ने गहरी निगाहों से बीरबल को देखा। पहली परीक्षा, मूक न्याय। अकबर ने 2 दरबारियों को बुलवाया। दोनों में झगड़ा चल रहा था, एक जमीन के टुकड़े को लेकर। पर इस बार चुनौती थी कि बीरबल बिना बोले सिर्फ इशारों में न्याय करे। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने दोनों को देखा, फिर एक कागज लिया और उस पर वृत्त गोल घेरा बनाया। एक को कागज दे दिया, दूसरे को मिट्टी से भरा घड़ा। फिर बीरबल ने अकबर की ओर देखा और सिर झुकाया। दरबारियों ने समझा नहीं। तब अकबर ने बीरबल से संकेत का अर्थ पूछा। बीरबल बोला, वृत्त उस भूमि का प्रतीक है। एक दरबारी उस भूमि पर अधिकार चाहता है, केवल कागजी तौर पर। लेकिन दूसरा व्यक्ति वहां खेती करता है, मिट्टी को जीवन में बदलता है। न्याय मिट्टी वाले के पक्ष में है। अकबर मुस्कराया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। दूसरी परीक्षा, झूठ की सच्चाई। अकबर ने एक फकीर को दरबार में बुलवाया। वह दावा करता था कि वह भविष्यवक्ता है और सब जानता है। बीरबल को चुनौती दी गई कि वह इस फकीर का असली चेहरा सबके सामने लाए। फकीर ने कहा, मैं जानता हूं कि कल किसकी मृत्यु होगी। मैं जानता हूं कि किसका भाग्य किस दिशा में है। बीरबल बोला, तो बताओ, कल सुबह सूरज उगेगा या नहीं? फकीर बोला, उगेगा। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी मृत्यु कब होगी? फकीर झिझक गया, फिर बोला, मुझे तो 100 साल तक जीना है। बीरबल ने अकबर से कहा, यदि यह मरता है कल तो झूठा है। यदि बचता है तब भी इसका दावा कि मैं जानता हूं गलत है, क्योंकि इसने अपना भविष्य नहीं जाना। अकबर ने हंसते हुए फकीर को इनाम की जगह सच्चाई की शिक्षा दी। तीसरी परीक्षा, मौन संवाद। अब बादशाह ने सबसे कठिन परीक्षा रखी। बीरबल को बिना एक शब्द बोले राजा को यह समझाना था कि स्वप्न में जो तीसरा चिन्ह दिखा, एक उल्टा कमल और बंद आंखों वाला सिंहासन, उसका अर्थ क्या है। बीरबल ने पहले दरबार में दीपक जलवाया, फिर आंखें बंद करके सिंहासन की ओर गया और उल्टे बैठ गया। सब चकित हो गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अब कागज पर लिखा, राजा जब आंख मूंदकर शासन करता है और अपने पद का सम्मान नहीं करता,
तब राज्य में प्रकाश नहीं रहता। उल्टा कमल मतलब उल्टी सोच। अंधा राजा उजाले को भी नहीं देख पाता। बादशाह अकबर बहुत गंभीर हो गया। उसने बीरबल को गले लगाया और कहा, तू सिर्फ मेरा मंत्री नहीं, मेरी आत्मा का दर्पण है। निष्कर्ष: बीरबल की 3 परीक्षाओं ने साबित कर दिया कि बुद्धि, विवेक और सत्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। राजा और राज्य तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब सच्चे मार्गदर्शक और ईमानदार सलाहकार उनके साथ हों। भविष्यवाणी और बीरबल का अंतर्दृष्टि युद्ध। अकबर का सपना अब केवल एक व्यक्तिगत उलझन नहीं रहा था, बल्कि पूरे साम्राज्य की मानसिक स्थिति पर असर डाल रहा था। दरबारियों की बेचैनी बढ़ चुकी थी और राज्य के विद्वानों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए तरह तरह की किताबें, पुराने ग्रंथ और तंत्र मंत्र तक का सहारा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जब सब उपाय निष्फल हुए, तब बीरबल ने खुद को एक कठिन परीक्षा में डाला, अंतर्दृष्टि युद्ध, जिसमें व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई से उत्तर खोजना होता है। महल में एक नई भविष्यवाणी। राजा अकबर एक दिन नींद से घबराकर उठे और बोले, बीरबल, इस बार मेरे सपने में एक साधु आया। उसने कहा, राजा का समय पलटने वाला है। बीरबल ही तय करेगा कि वह उजाला लाएगा या अंधकार। यह क्या संकेत है? दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, महाराज, उस साधु की आंखें किस रंग की थीं? अकबर चौंक गए। यह प्रश्न क्यों, बीरबल? बीरबल बोले, क्योंकि उस उत्तर से मुझे ज्ञात होगा कि वह साधु भविष्यवक्ता था या भ्रम की छाया। अकबर बोले, उसकी आंखें नीले रंग की थीं, लेकिन उनमें आग की सी चमक थी। बीरबल मुस्कुराए, तो वह एक दिव्य संकेत है, पर उसका अर्थ केवल अंतर्दृष्टि युद्ध से ही प्रकट होगा। बीरबल की मानसिक यात्रा, आत्मा के 3 द्वार। बीरबल ने 3 दिन का व्रत रखा और अकेले एक शांत कमरे में बैठ गए, जहां उन्होंने ध्यान साधना आरंभ की। उनका लक्ष्य था अपनी आत्मा के 3 द्वारों से होकर गुजरना। 1 भूत का द्वार, अतीत की यादें और भूलें। 2 वर्तमान का द्वार, निर्णयों की दुविधा। 3 भविष्य का द्वार, आशंकाओं की परछाई। पहले द्वार पर उन्होंने देखा कैसे एक बार उन्होंने किसी निर्दोष को गलत समझा था। दूसरा द्वार दिखाता था कि इस समय वे सत्य बोलने से डर रहे थे, क्योंकि उनका उत्तर अकबर को अप्रिय लग सकता था। और तीसरे द्वार पर उन्हें वह नीली आंखों वाला साधु मिला, लेकिन इस बार वह बीरबल स्वयं थे। बीरबल की आंख खुल गई। वह जान चुके थे, यह सपना राजा के भीतर चल रहे सत्य और झूठ के युद्ध का रूपक था। दरबार में बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल ने चौथे दिन दरबार में प्रवेश किया। मौन था, पर उसकी आंखों में तेज था। उन्होंने कहा, महाराज, उस साधु की भविष्यवाणी आपकी आत्मा की पुकार है। वह साधु आप ही हैं, जो अपने भीतर के डर और न्याय के बीच झूल रहे हैं। अकबर चकित होकर बोले, तो यह सपना क्या कहता है? बीरबल बोले, यह कहता है, यदि आप अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार नहीं करते, तो राज्य में भी अंधकार फैल जाएगा। लेकिन यदि आप सत्य को स्वीकार करें, तो उजाला स्वयं प्रस्फुटित होगा। अकबर भावुक हो उठे। तो बीरबल, उजाला लाने का मार्ग क्या है? बीरबल बोले, सपने में जो प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, आप स्वयं देंगे। क्योंकि यह युद्ध अब मेरे और आपके बीच नहीं, बल्कि आपके और आपके भीतर के राजा के बीच है। अकबर का आत्ममंथन और निर्णायक उत्तर। अगली रात अकबर ने स्वप्न में फिर साधु को देखा। इस बार उन्होंने साहस करके साधु से पूछा, क्या मैं उजाले योग्य हूं?
साधु मुस्कराया और बोला, जब तुमने यह प्रश्न पूछा उसी क्षण तुम योग्य बन गए। अकबर की आंखें खुलीं। उन्हें उत्तर मिल गया था, उजाला केवल स्वीकार से आता है, और बीरबल ने यही उन्हें दिखाया। बीरबल की अंतर्दृष्टि और राजा की आत्मा का युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां सपना एक दर्पण बन गया, जो अकबर को स्वयं का सत्य दिखा गया।